नमस्कार। जारंगी ओपन कास्ट कोलियरी में कार्य कर रहे आउटसोर्स कंपनी में पिछले बुधवार को नया विवाद तब शुरू हो गया जब कृष्णा इंफ्रास्ट्रक्चर नामक आउटसोर्स कंपनी द्वारा मंगवाए गए नए मशीनों के लिए नए मजदूरों की बहाली की प्रक्रिया आउटसोर्स मैनेजमेंट द्वारा शुरू कर दिया गया। स्थानीय नेताओं का दावा है कि जैसे ही विस्थापितों और हम लोगों को यानी स्थानीय नेताओं को इस बात की भनक लगी कि आउटसोर्स कंपनी द्वारा विस्थापितों को नजरअंदाज कर बाहरी मजदूरों की बहाली की जा रही है, स्थानीय लोगों की भीड़ जुटने लगी और विवाद बढ़ गया। देखिए उस विवाद का वीडियो। बोलने का बहुत गंदा आदत था, बहुत खराब किया। नहीं आप पिटवा दिए उसको, एकदम आप पिटवाए उसको, आप पिटवाए। बढ़ा के रखे है ना, काम करना है ना। बोलने का बहुत गंदा आदत था, बहुत खराब किया। नहीं आप पिटवा दिए उसको, एकदम आप पिटवाए उसको, आप पिटवाए। बढ़ा के रखे है ना, काम करना है ना। विस्थापितों व नेताओं का कहना है कि कृष्णा इंफ्रास्ट्रक्चर के इंचार्ज ने अपने गुंडों से हम लोगों पर हमला करवा दिया। उनका कहना है कि कृष्णा इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी के इंचार्ज स्थानीय नहीं, वे मद्रासी हैं, वे पत्रकार भी हैं, वे ट्रेड यूनियन के नेता भी हैं और वे आउटसोर्स कंपनी के इंचार्ज भी हैं। वे विस्थापितों के लिए असुविधा पैदा करते हैं, वे हमारे लिए सिरदर्द बन गए हैं। सुनिए स्थानीय नेता कपिल नायक और परवेज राजू को उन्होंने आउटसोर्स कंपनी के इंचार्ज पर और आउटसोर्स कंपनी पर क्या क्या आरोप लगाया है। बोलिए तो आउटसोर्स में क्या आप लोग का मुद्दा है? बोलिए, पहले आप बोलिए, उसके बाद बोल लेंगे। आउटसोर्सिंग में हम लोगों ने डीएम साहब से विगत कितना दिन पर 1-2 महीना के पहले ही से डीएम साहब और कंपनी हम लोगों के बीच में बैठक रखा था, जिसमें यही तय हुई थी कि 67 लेबर मेरा मैन पावर है, गाड़ी आ रहा है, गाड़ी आते के साथ आप लोग को काम में रखा जाएगा। लेकिन गाड़ी आया तो मनमानी रूप से फ्रांसिस यहाँ पर तो 2 कंपनी है आउटसोर्स का। किस कंपनी की बात कर रहे हैं? एनईपीएल का कृष्णा का कंपनी से हम लोग जाकर अपने से भी डिमांड किए कि रिज्यूम हम लोग का भी लिया जाए, तो बबलू बोले हम इंचार्ज है। बबलू कौन? बबलू फ्रांसिस पत्रकार भी हैं। अच्छा। और आपका यूनियन सेक्रेटरी भी हैं। अच्छा। इसके बाद वो आउटसोर्सिंग का इंचार्ज भी बन के आए हैं। किस कंपनी के? कृष्णा कंपनी का। अच्छा। और वो बोले हम बहाली करेंगे। हम लोग बोले कि आप काहे बहाली कीजिएगा भाई, आप इंचार्ज हैं तो हम लोग को दिखाइए कि हम इंचार्ज हैं, हमको एग्रीमेंट हुआ है, हम आपको मानेंगे। वो दिखाने से भी असमर्थ रहे। हम लोग उसको यहाँ का इंचार्ज मानने से इनकार कर गए कि आपको किसी तरह का हम लोग इंचार्ज नहीं माने। अच्छा। आप यहाँ ना विस्थापित हैं ना यहाँ लोकल हैं। अब मद्रास से आके और यहाँ यदि कहेंगे कि हम मालिक बन के बैठेंगे। कौन मद्रास से आया है? यही बबलू मद्रासी हैं। अच्छा, तो यही पत्रकार बनते हैं, यही आउटसोर्स का इंचार्ज बनते हैं। तो अभी रंगदारी वही है ना, है साइडिंग यदि कब्जा है बिहार के लगता है तो उसी का आदमी है। और आपका यहाँ जो है आउटसोर्सिंग में उन्हीं का कब्जा है, दबदबी है, कुछ लोग रखे हैं। हम लोग मांगने गए काम को तो वो फोन करके दारू पिला के लड़का को बुला के हम लोग के साथ मारपीट करना शुरू कर दिया। अच्छा। जिसके कारण हमारा लड़का भी भड़क के आपस में तू हो गया। अच्छा। तो यही सब तो काम करवा रहे हैं वो।
जरंगडी मतलब पूरा उनका फुल फ्लेजर, वो नहीं चाहते हैं कि खेतकों के लोग यहाँ के, जहाँ खेतकों के लोग विस्थापित हैं, असना पानी के लोग हैं, बड़ैया के लोग हैं, जरंगडी के लोग कुछ हैं विस्थापित, तो ये लोग को काम में हम लोग लगाने का बात करते हैं तो दूसरे तरह का दूसरे फुसरों से, जेरीडी बाजार से, बेरमो से, गोमिया से आके आदमी लगाना चाहते हैं। तो यहाँ का विस्थापित कहाँ जाएंगे भाई? हम लोग वही तो मांग करते हैं। जबकि यहाँ आज हमारे बेरमो विधानसभा के विधायक अनूप जी एसडीओ साहब को लिख के दिए थे इस डिमांड को कि यहाँ का सारे काम में 75% यहाँ का स्थानीय आदमी को काम चाहिए, और एसडीओ साहब ने लिख के जीएम को भी दिए हैं और पीओ को दिए हैं, लेकिन ये मांग जो है इन लोग का पॉकेट में रह गया, अभी तक लागू नहीं हुआ। हम लोग मांग करते हैं कि इस आवेदन को फिर से पुनः निकाला जाए और उसी स्तर पर बहाली किया जाए। हम लोग तैयार। तो आप कह रहे हैं कि ये मद्रास से आकर के, यानी बाहरी व्यक्ति आकर के यहाँ आउटसोर्स पर कब्जा कर लिया है और वो खेतकों का और स्थानीय लोगों को तरजीह नहीं देना चाहते हैं ना, वो किन्हीं को तरजीह देना नहीं चाहते हैं। यदि तरजीह देते तो हम लोग को भी बुला कर समझौता करके और बहाली करना चाहिए था। अच्छा, लेकिन वो अपना मनमानी करना चाहते हैं। इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है कि ये लोग रात के अंधेरे में डंपर के ट्रांसपोर्टिंग में ये लोग कालाबाजारी करते हैं, इसलिए ये कुछ गुंडा पाल के रखे हुए हैं। जारंगडी के लोग ही जो दारू पीता है, जो जिनको पिलाता है, हम लोग भूख मर रहे हैं और वो 4000 का रुपया का दारू पीने का पैसा उनके पास आता है। इतना उनके पास अभी आमदनी हो गया है और इस कारण यहाँ के लोगों को दबा के रखना चाहता है, डरा धमका के, मार पीट के, यही इनका वसूल बचा हुआ है। ये तो ट्रांसपोर्टिंग में 2 नंबर का धंधा कैसे चल रहा है? वो ट्रांसपोर्टिंग में नाइट में गाड़ी जाना है साइडिंग में तो चल जा रहा है उस पार। अब इस मामला में देखे होंगे कि 4 नंबर में गाड़ी पकड़ाया था, जो केस भी हुआ है। अब कब पकड़ाया था 4 नंबर में? हो गया 5-6 महीना का पहले। अच्छा, एक गाड़ी डंपर पर केस हुआ है जो अवैध रूप से ले जा रहा था कोयला। अब मैनेजमेंट से आपको क्या डिमांड है? मैनेजमेंट से हमारा यही डिमांड है कि आप हम लोगों को जो यहाँ के विधायक, माननीय विधायक जो लिख के दिए हैं 75%, हमें एक आउटसोर्सिंग नहीं है। यहाँ बहुत सारे काम है जो हम लोगों को 0% का भागीदारी है, ठेकेदारी में है। यहाँ बहुत सारा काम है, रेलवे साइडिंग में है, आउटसोर्सिंग में बहुत तरह का काम है। ये हम लोगों को 75% दिया जाए, यही हम लोगों का मांग है। और तो 75% का हिस्सेदारी आप लोग का डिमांड है? जी जी, हर काम में, एक आउटसोर्सिंग में नहीं, हर काम में हमको लोकल सेल में भी 75% हिस्सेदारी चाहिए। एक हम आउटसोर्सिंग का ही मांग नहीं कर रहे हैं, हमारा जितना तरह का काम है यहाँ 75% हमको मिलना चाहिए, यही हम लोगों का मांग है। ये बोल रहे थे कि आउटसोर्स में जो वर्कर लोग काम कर रहा है उसको तनख्वाह काफ़ी कम मिलता है। ये लोग मोनोपोली बना के रखे हैं कि वर्कर का पैसा काट के, आखिर लड़ाई कौन बात की? लड़ाई इसी बात का है कि उनके अंदर से जो जाएगा वो 12 घंटा चलवाएंगे और पेमेंट कम देंगे, जबकि एक ऑपरेटर का पैसा बन रहा है 1345 रुपया प्रतिदिन। उसको पेमेंट 1345 रुपया का मांग हम लोग पीओ साहब से करते हैं कि पेमेंट होना चाहिए, अन्यथा हमारा संगठन इसको बर्दाश्त नहीं करेगी। तो 1345 रुपया डेली के हिसाब से तो 40,000 के आसपास हो जाता है। तो देख ले, वो अपना कंपनी का उतना पेमेंट आया है, 1345 रुपये का पेमेंट आया हम लोग के पास पेपर और है। अभी प्रेजेंट में कितना मिलता है लोगों को? अभी प्रेजेंट में जहाँ जैसा सका, किसी को 20,000, किसी को 18,000, किसी को 15,000, जहाँ जैसा मिला उसको रख लिया। यदि कम नहीं हल्ला करता है तो उसको काम से हटाया जाएगा। तो ये तो मजदूरों के साथ जबरदस्त शोषण किया जा रहा है। इसके विरोध में हमारा जेल कम तैयार है लड़ने के लिए। तो ये गैपिंग का पैसा कौन खा रहा है? वही दलाल जो इंचार्ज बन के आना चाह रहा है
वही दलाल है। बहाली करने का मकसद क्या है भाई? यहाँ लोकल आदमी और बाहरी आदमी में उनको क्या फर्क पड़ रहा है कि यहाँ के लोकल को रखना नहीं चाह तो रहा है? अभी मान लीजिए कि नया बहाली आप कह रहे हैं कि 250 से 300 का नया बहाली है। 250-300 में अगर 40,000 के हिसाब से एक वर्कर को मिलता है और उसको काट करके 10,000 15,000 दिया जाता है तो करोड़ों का घपला हो गया तनख्वाह में। इसी का विरोध के लिए तो हम लोग आगे आए हैं। तो ये लड़ाई कहाँ तक ले जाएंगे? हम लोग लड़ाई, देखिए, हम लोगों का आंदोलन का चिट्ठी जेलकम का जिला अध्यक्ष के माध्यम से दिया गया। जिला अध्यक्ष मतलब वो जयराम महतो का पार्टी के बोकारो जिला के जो अध्यक्ष हैं, अच्छा। वो खुद अपने से आके और इनका लेटर पेड दिया गया। अच्छा। और हमें लगता है कि केंद्रीय अध्यक्ष जयराम बाबू का इसमें पूरा सहयोग है। उनके इशारे पर यहाँ लेटर दिया गया है, इसलिए हम लोग इसको किसी भी कीमत पर इस आंदोलन को मंजिल तक पहुंचाने के लिए बाध्य हैं। बोलिए राजू बाबू, क्या बोलना चाहते हैं? कैसे डसेगा कौन मुझे जानता हूँ मैं, कैसे डसेगा कौन मुझे जानता हूँ मैं, लेकिन कहाँ किसी का खौफ मानता हूँ मैं। बाहर के हो या मद्रास का, सांपों की सारी नस्लों को पहचानता हूँ मैं। मेरा यही कहना है कि अगर कोई गैर झारखंडी आके यहाँ पे और बोलेगा कि हम अपने इशारे से स्थानीय और विस्थापित को नचाएंगे, तो ये स्थानीय और विस्थापित अब बर्दाश्त करने वाला नहीं है। अब हम लोग भी मान लिए, ठान लिए, चट्टानी एकता का परिचय देते हुए सारे जो बाहरी दलाल हैं उन दलालों का होश ठिकाना लाने का प्रयास करेंगे और जो हमारा हक अधिकार है उसको 100% हम लोग लेकर रहेंगे। क्योंकि जो जारंगी कोलियरी है इसमें बहुत दिनों से बाहरियों का दबदबा है। सेल में भी सब सारे लोग बाहरी हैं, आउटसोर्सिंग में भी बाहरी हैं, ठेकेदारी में भी बाहरी हैं, यूनियन नेता में भी बाहरी हैं। अगर सब उन्हीं का है तो सिर्फ जमीन हमारा है, सिर्फ जमीन हम देने के लिए थे। अभी कृष्णा कंपनी जो आउटसोर्स कंपनी है, इसमें कुछ नई गाड़ी आई है तो उसमें बहाली का भी कुछ बात चल रहा है। देखिए, जो कृष्णा इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अभी देव माइन को काम के लिए दी है, लेकिन इसमें भी कुछ बाहरी लोग के दलाल अपने दबदबा के तौर पे काम करवाना चाह रहे हैं और जो स्थानीय रैयत विस्थापित है उनको ठोकर मार देना चाह रहे हैं, नेगलेक्ट करके काम करना चाह रहे हैं। तो ऐसा हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। चाहे आउटसोर्सिंग हो, सेल हो, ठेकेदारी हो, हर एक चीज में 100% स्थानीय को भागीदारी देनी होगी, तभी कोलियरी चलेगा। नहीं तो पूरे बहुत बड़ा आंदोलन का रूप जरंगी में लेने वाला है। हम लोग हर तरह से तैयारी कर रहे हैं और टाइगर जयराम महतो का आदेश है कि अगर लोकल स्थानीय को अगर भागीदारी नहीं दे रहा है तो चट्टानी एकता का परिचय दीजिए और एकदम बड़ा आंदोलन का रूप हम लोग लेंगे, बड़ा आंदोलन करेंगे और सारे कोलियरी को हम लोग चक्का जाम करेंगे। अब ये ट्रांसपोर्टिंग में जो 2 नंबर का धंधा चल रहा है आउटसोर्स के द्वारा, देखिए, मेरे यहाँ पे कुछ लोग मैनेजमेंट के मिली भगत से अवैध तरीका से डायरेक्ट माइंड से कोयला निकाला जा रहा है। इस पे हम लोग जीएम के साथ एक बार वार्ता कर रहे थे, बहुत ज़्यादा हम लोग बहस किए और चर्चा किए, चेतावनी दिए, तब जाके जीएम कुछ पहल किया और कुछ दिन के लिए रुका था। फिर पता चल रहा है कि फिर कोलियरी से अवैध धंधा स्टार्ट हो गया है। फिर हम लोग एक टीम बनाए हैं और रात में हमारी टीम कैंपेन करेगी। किसी भी सूरत से कोयला का ये जो काले कारनामा है उसको हम लोग करने नहीं देंगे, पूर्ण रूप से उसको बंद करेंगे। इन नेताओं ने आउटसोर्स कंपनियों पर बहुत बड़ा आरोप लगाया है। वे कहते हैं कि यहाँ जगह जगह दलाल हैं जो 30-30 हजार रुपए दलाली लेकर आउटसोर्स में मजदूरों को बहाली करवाते हैं। वहीं वेतन भुगतान को लेकर नेताओं और मजदूरों ने आंदोलन की धमकी दी है। मजदूरों का आउटसोर्स कंपनी में कई महीनों का वेतन बकाया है। इन्होंने कंपनी के प्रति विरोध जताते हुए वेतन भुगतान की मांग की है, वरना गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी भी दी है। नमस्कार।